ബീഹാറിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗം ചൂടുപിടിക്കുകയാണ്. ബി.ജെ.പിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ ഡെപ്യൂട്ടി മുഖ്യമന്ത്രി ഉപമുഖ്യമന്ത്രി കൂടിയായ കേശവ് പ്രസാദ് മൗര്യ റിപ്പോർട്ടർ टीवी ചേരുന്നു. कैसे चल रहा है कैंपेन सर बीजेपी का? बिहार में तो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की आंधी चल रही है और 6 नवंबर 11 नवंबर को मतदान है, 14 नवंबर को मतगणना है और हम लोगों का भरोसा है कि 2010 में सबसे बड़ी विजय एनडीए को यहाँ पर मिली थी और 2025 में 2010 दोहराएंगे और 200 से अधिक सीटें जीतेंगे और फिर एक बार यहाँ पर एनडीए की सरकार बनेगी। श्री नीतीश कुमार जी उसका नेतृत्व करेंगे। क्या उम्मीद क्या है, कितने सीट पर जीतेगा? मैंने बोला 200 पार, 200 प्लस यहाँ पे संभावना है, क्योंकि 2010 में जैसी लहर यहाँ पर चल रही थी, आंधी चल रही थी, वैसी 2025 में चल रही है। आपका मुद्दा क्या है सर? ये विकसित भारत है, विकसित बिहार है, आपका मुद्दा क्या है? विकसित भारत, विकसित बिहार और सुशासन। यहाँ जंगल राज रहा है, गुंडा राज रहा है, अपराधियों का, माफियाओं का बोलबाला रहा है। यहाँ बम बहादुर बम चलाने वाले लोग रहे, यहाँ कट्टा चलाने वाले लोग रहे, AK-47 चलाने वाले लोग रहे, लाठी चलाने वाले लोग रहे, लोगों का शोषण करने वाले लोग रहे, महिलाओं का के साथ अपराध करने वाले लोग रहे, अधिकारियों का के साथ भी अत्याचार करने वाले यहाँ पर शासक रहे। तो बिहार की जनता सब समझ गई है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की जोड़ी ही बिहार को विकास के पथ पर आगे ले जा सकती है, बिहार का विकास कर सकती है। इसलिए लोगों का समर्थन एनडीए के साथ है, भाजपा के साथ है, भाजपा गठबंधन के साथ है। तेजस्वी यादव सवाल उठ रहा है, ये आगे वाला गवर्नमेंट में एनडीए तो सीएम चेहरा कौन है, क्या बोलते हैं? श्री नीतीश कुमार जी थे, हैं और रहेंगे, उसमें कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए इस प्रकार की बातें करते हैं। अभी मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार जी हैं। विधायक किसके ज्यादा हैं? बीजेपी के ज्यादा हैं, जेडीयू के कम है, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं और पूरा बिहार चाहता है, पूरी भाजपा और एनडीए चाहता है कि उन्हीं के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जीतने के बाद उनके कहने से घोषणा करेंगे क्या? एनडीए उनके कहने से चलता है क्या? जब मुख्यमंत्री वो हैं और जो घोषित कर दिए गए वो बनने वाले नहीं हैं, तो फर्जी घोषणा करने का जैसे वादे फर्जी कर रहे हैं, वैसे फर्जी मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी घोषित हो गए। जिनको बनना ही नहीं उनकी घोषणा करने से, जिनको बनना है वो बने हुए हैं। विधायक दल की बैठक के बाद फिर मुख्यमंत्री वही बनेंगे। ये पूरे एनडीए इस मुद्दे पर एक मत है। तेजस्वी यादव बहुत सारा वादा कर रहा है, ये वक्फ एक्ट बैक देगा, एक घर में एक सरकारी नौकरी दिया जाएगा, क्या आप क्या सोच रहे हैं इस पर? देखिए, जो बातें वो कह रहे हैं कि हर घर से एक नौकरी देंगे। बिहार का सर्वे हुआ है अभी और उस सर्वे में 2,96,00,000 घर हैं। यहाँ पे 2,96,00,000 कर्मचारी तो भारत सरकार के नहीं है, तो बिहार सरकार के कैसे हो जाएंगे? और इतने कर्मचारियों को अगर नौकरी दे दिए तो 50 साल का बजट, बिहार में जो बजट है 3 लाख करोड़ के ऊपर का है, ये 50 साल का अगर बजट ये पूरा खर्चा कर दें, जो वादा किए तब भी पूरा नहीं हो सकता। ये फर्जी वादा है और फर्जी वादों का विश्व रिकॉर्ड बना लिए हैं। ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, ये नौकरी के बदले लोगों की जमीन लिखाए हुए हैं। जब इनके पिता रेल मंत्री थे तो उस समय इन्होंने लिखा लिया, अब आज ये सोच रहे हैं कि यहाँ भी वादा करके लोगों की जमीन लिखा लें। तो लोगों को मैं सावधान भी कर रहा हूं कि भैया किसी चक्कर में फंस करके अपनी जमीन मत लिख देना तेजस्वी जी के और इनकी पार्टी के लोगों के नाम, अन्यथा आपको नौकरी तो मिलने वाली नहीं है, इनकी सरकार बनने वाली नहीं है, आपकी जमीन चली जाएगी। वक्फ एक भारत की संसद ने जो कानून बनाया है उस पे बोलने की जो कोशिश है वो केवल वोट बैंक की राजनीति है, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है और ये संविधान का अपमान भी है। ये संविधान बनाने वाले भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का भी अपमान है और अगर उनका ये अपमान करेंगे तो उसको बिहार बर्दाश्त नहीं करेगा, देश बर्दाश्त नहीं करेगा। इसकी अपराधी अगर राष्ट्रीय जनता दल है तो उसके अपराधी कांग्रेस पार्टी भी है। जो कानून संसद बना देता है उससे कोई राज्य के अंदर राजनीति करने वाला ये कहे कि हम कूड़ेदान में डाल देंगे, ये भारत की संसद का अपमान है। मैंने कहा अच्छा, ये जो बोल रहे हैं इनके बोलने के पीछे क्या उद्देश्य है? किसी प्रकार से दुष्प्रचार कर लें और दुष्प्रचार से कुछ वोट इनको मिल जाए, लेकिन मतदाता बिहार का बहुत समझदार है,
वो जानता है कि भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन अगर जीतेगा, एनडीए अगर जीतेगा तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे। ये सबको पता है। केवल तेजस्वी यादव जी इस प्रकार का प्रचार करके लोगों को भ्रमित करने की असफल कोशिश कर रहे हैं, जिससे उनको कोई फायदा नहीं होने वाला है। एनडीए तो सबसे बड़ी विजय प्राप्त करेगा और महागठबंधन सबसे करारी पराजय का सामना करेगा। ഇതുതന്നെയാണ് കള്ള വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ തേജസ്വി യാദവ് പ്രചരണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. നിതീഷ് കുമാർ തന്നെ അടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രിയാകും എന്നുകൂടി ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി റിപ്പോർട്ടർ ടിവിയോട് പ്രതികരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വീഡിയോ ജേർണലിസ്റ്റ് കണ്ണൻ പ്രസിഡന്റിനൊപ്പം റിപ്പോർട്ടർ ആദിൽ പാലോടിൻ, റിപ്പോർട്ടർ പട്ന.